इस पुल के बनने के बाद कितना अंतर आ जाएगा, बहुत क्या फर्क- फायदा होगा? पौड़ी जाने वाले को लिए बहुत फर्क पड़ जाएगा, 15-20 किलोमीटर फर्क पड़ जाएगा। कुमाऊं जाने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ के लिए कम से कम 25-30 गांव है इस रोड पे, सबके वो हो जाएगा, सबका ठीक हो जाएगा यहाँ से जाने से। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। सिंगटाली पुल, इस पुल के लिए मैं कहूंगा एक लंबा संघर्ष लोगों ने किया है। 2006 से इसे बनना शुरू होना था, लेकिन अभी तक ये ऊहापोह की स्थिति में है। आप सोचिए, इस पुल के बनने से उस गांव की तरफ के लोग यानी पल्ली पार की तरफ के लोग का जीवन आसान होता। कहते हैं पौड़ी की जो यात्रा है ज्यादा सुगम हो जाती, यहां से कम किलोमीटर चलना पड़ता। लेकिन बावजूद इसके आज भी ये सिंगटाली पुल सिर्फ इंतजार कर रहा है। इसके लिए एक लंबा संघर्ष है। लोग इसको लेकर उद्वेलित हैं कि आखिरकार क्यों नहीं अब तक सिंगटाली पुल बना है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनसे मैं समझना चाहूंगा कि इस सिंगटाली पुल का क्या महत्व है और साथ ही साथ आखिर क्या वजह रही कि एक लंबा संघर्ष इस सिंगटाली पुल के लिए लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, आप तो बिल्कुल पास में रहते हैं। तो ये क्या आपको लगा, बिकॉज 2006 से आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि साहब सिंगटाली पुल नहीं बन रहा है? क्या पता क्या हो गया। कई बार यहाँ मंत्री आ गए, बडोनी जी भी आए हमारे, एक बार खंडूरी भी आई, रेणु बिस्तर एक बार नहीं आई यहाँ। उन्होंने कहा हो जाएगा, आज तक हुआ ही नहीं काम। कई बार यहाँ पर स्ट्राइक हो गया, 2-3 बार धरने भी दिए गए, आज तक हुआ ही नहीं काम। तो आप मुझे बताइए, इस पुल के बनने के बाद कितना अंतर आ जाएगा, बहुत क्या फर्क- फायदा होगा? पौड़ी जाने वाले को लिए बहुत फर्क पड़ जाएगा, 15-20 किलोमीटर फर्क पड़ जाएगा। कुमाऊं जाने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ के लिए कम से कम 25-30 गांव है इस रोड पे, सबके वो हो जाएगा, सबका ठीक हो जाएगा यहाँ से जाने से। 2006 से कई बार यहाँ पर सर्वे हो चुके हैं, मैंने सुना दर्जनों बार से ज्यादा सर्वे हो गए। कम से कम 100 बार आ गए लोग सर्वे करने के लिए। कई बार उनका हो जाएगा, आज तक कभी हुआ ही नहीं। कभी बोला डीपीआर बन गया है, जिसने डूबरी चांडी पुल बनाया था वो भी आए थे यहाँ पर, वो लोग भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा हो जाएगा, अभी तो हुआ ही नहीं आज तक। ठीक है, एक और मेरे साथ युवा साथी है, तो ये आपको लगता है ये एक मामला है जो आप लोगों को बहुत उद्वेलित करता है? पहले तो नमस्कार भट्ट जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। ये जो 30 अगस्त 2006 को इसका शासनादेश जारी हो रखा है और अभी तक ये जो पुल नहीं बना, और जबकि इसमें ब्यास घाट से और यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर 21 किलोमीटर की रोड कट चुकी है, लेकिन जो अटका हुआ है ये पुल अभी तक नहीं बनाया हुआ। और जबकि ये जो पुल बनने से अपना यहाँ से कुमाऊं तक जोड़ने वाला एक मात्र शॉर्टकट रास्ता बनेगा, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ेगा, और इससे काफ़ी हजारों गांव लाभान्वित होंगे। और जो पहाड़ में रोजगार का जो दिक्कत है, इससे काफ़ी रोजगार मिलेगा। लेकिन कभी अखबार की कटिंग में आ रही कि डीपीआर तैयार हो गया, कभी ये हो गया, लेकिन अभी तक नहीं, अभी भी कुछ भी मतलब शासन से अभी क्लियर नहीं हो पाया। जबकि इस पुल के लिए काफ़ी आंदोलन हुए, जबकि लोगों को इतने दूर से पैदल आने के बाद यहाँ सिंगटाली झूला पुल के पास रोड पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अभी तक सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और अभी भी इतना दिक्कत महसूस हो रही है गांव में। अभी जो हमारे गांव है विजयपुर और झायड़, वहाँ तक अभी रोड नहीं पहुँची है। अभी कोई भी उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको कुर्सी में लेके और ऐसे गांव की मदद से यहाँ तक सिंगटाली पुल पे लाना पड़ रहा है। जो कि सरकार से मेरा निवेदन है कि संज्ञान ले और अगर ये पुल को जल्दी से जल्दी बनाएं। एक बात मुझे बताइए कि ये बहुत चर्चा में आया कि ये सामने जो कोई व्यक्ति है और उनका होटल है या रिजॉर्ट है, ये भी एक बड़े कारण रहे कि ये बड़े प्रभावशाली हैं, इनकी वजह से कई बार ये कहा जाता है रुक गया है। हाँ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया। ये सामरा वाला नहीं, इसने बोला यहाँ रोड कटिंग होगी तो यहाँ पंछी जो भी हैं जानवर जन उनको दिक्कत होगी बल, पेड़ काटने से बल। हाँ। इसलिए इसने किया काम जो भी किया होगा अच्छा, सामने वाले ने। तो अभी अभी आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसको लेके? इन्फॉर्मेशन तो ये है कि सर कटिंग तो अखबार में आती रहती है कि डीपीआर तैयार हो गया, लेकिन ये तो 3 साल से मेरे को सुनाई दे रहा है कि डीपीआर तैयार होगा, लेकिन अभी जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक इसका शिलान्यास नहीं होगा, तब तक तो हम कैसे मान लेंगे कि डीपीआर तैयार हो गया, क्या हो गया। लेकिन आप लोगों का संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष हमारा जारी है सर, पूरा एकजुट हो चुका है। और अगर ये पुल का डीपीआर जल्दी से जल्दी तैयार नहीं होगा तो यहाँ पे फिर पूरा गांव वाले रोड पे अनशन में बैठेंगे। चलिए, तो आपने देखा लोग एक लंबे अरसे के बाद जब ये सिंगटाली पुल नहीं बढ़ा, वो उद्वेलित हैं, नाराज हैं, और अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति भी सामने नहीं आ पाई कि अब तक ये पुल 2006 में जिसका शासनादेश जारी हो गया था वो अब तक क्यों नहीं यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कनेक्टिविटी के लिहाज से, मैं कहूँगा ये पुल जो है वो लाइफलाइन होगी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच।
पौड़ी का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। पली पार जैसा कि मुझे बताया गया है कि दर्जनों गांव हैं जिनको ये पुल लाभान्वित करेगा। एक बड़ी आबादी, एक बड़ा क्षेत्र जब किसी पुल से लाभान्वित होता है तो आखिर क्या वजह है उसमें इतना डिले हो रहा है? जाहिर है सरकार को इस पे संज्ञान लेना होगा और लोगों की नाराजगी जो है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। जब पुल का महत्व इतना ज्यादा है तो उस महत्व को ध्यान में रखते हुए अब तक इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ? अब लोग चाहते हैं एक तय समय सीमा के साथ इस पुल का निर्माण हो ताकि कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हो और साथ ही साथ लोगों के आवागमन में जो सुगमता है वो बनी रहे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।